Assalamualaikum. I am from Darus Sufa School Nawabshah. Today I am going to teach you science of grade 3. Today I am going to start our last day previous lesson to continue the reading. Unit number 3, the human body. लास्ट डे हमने ये लेसन जो है यहाँ तक रीड कर लिया था और उससे समझ भी लिया था। आज से हम इसकी रीडिंग जो है वो यहाँ से मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑन पेज नंबर 15। दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के निज़ाम के बारे में कैसे लिया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन जो हैं इसमें सांस लेने में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम सारी डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पर। एज मैंशनड अर्लियर, जैसा कि पहले भी आपको इसके बारे में बताया जा चुका है, दी रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। हमारा सांस लेने का निज़ाम मुश्तमिल होता है हमारे नाक पर, हमारी सांस की नाली और हमारे फेफड़ों पर। इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग, ये हमें सांस लेने में मदद करता है। द एयर वी इनहेल इज़ नॉट ऑलवेज प्योर, वो हवा जो हमारे अंदर जाती है वो हमेशा खालिस नहीं होती है। इट नीड्स टू बी क्लीन, इसे साफ़ होने की या साफ़ करने की ज़रूरत होती है। मॉइस्टन एंड वार्म्ड बिफोर गोइंग टू द लंग्स, हमारे फेफड़ों में जाने से पहले इसे साफ़ होना चाहिए, इसे मॉइस्ट और वार्म होना चाहिए। द क्लीनिंग एंड मॉइस्चनिंग प्रोसेस इज़ डन बाय हेयर्स हैविंग ए स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। इसे साफ़ करने और इसे नरम करने के लिए, इसको मॉइस्ट करने के लिए जो अमल किया जाता है वो बालों के ज़रिए होता है, जिसके साथ एक ऐसा मादा लगा होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द नोज़, ये हमारे नाक में मौजूद होते हैं। द इनहेल एयर कंटेन ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, वो हवा जो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होती है हमारी ज़िंदगी में, वो हम नाक के ज़रिए अंदर लेकर जाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। द ऑक्सीजन एंटर्स द विंड पाइप, ऑक्सीजन जो है वो विंड पाइप के ज़रिए हमारी सांस की नाली के ज़रिए ऑक्सीजन जो है अंदर दाखिल होती है। ओपनिंग ऑफ द नोज़, जो हमारी नाक की नथनियाँ होती हैं उसके ज़रिए से होते हुए, थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड फाइनली रीच द लंग्स, हमारी नथनियों के ज़रिए से होते हुए बिलाखिर ये हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। हेयर द ऑक्सीजन मिक्स विद द ब्लड इन द लंग्स एंड मेक द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के अंदर इसी तरीके से ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, जो ब्लड हमारी लंग्स के अंदर मौजूद होता है, और वो ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ और भी ज़्यादा शामिल होते ही ऑक्सीजन रिच ब्लड बन जाता है। एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। विच इज़ देन कैरीड बैक थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड फाइनली एक्सहेल, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है, और इसी तरीके से उस हवा को या उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो बाहर की तरफ निकलती है, बिलाखिर उसे बाहर निकलने को हम एक्सहेल कहते हैं, जिसे हम बाहर निकालते हैं।
वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन अंदर चले जाता है। ये हमारी नॉस्ट्रिल्स होती हैं, इसके अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं। ये हमारी विंड पाइप होती है जो हमारी लंग्स की तरफ जा रही होती है। दैट आर द पेयर ऑफ लंग्स। ये हमारे लंग्स का एक पेयर है। यहाँ से हम सांस लेते हैं, ये अंदर आता है फेफड़ों में और ऑक्सीजन अपने साथ लेके आता है, और जहाँ से सारे अंदर आने के बाद ये सारे हमारे फेफड़े के अंदर आता है। फेफड़ों में जब हम अंदर आता है तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम सांस ये अंदर लेने के बाद सांस, ये जो अंदर हमारी सांस अंदर आ जाता है, और लेने के बाद जब हम बाहर निकालते हैं दोबारा से फिर फेफड़े जो है अपनी जगह पर आ जाते हैं। इसी तरीके से जब सांस अंदर जाता है तो ये क्या करते हैं, फेफड़े फूल जाते हैं, और जब सांस बाहर आता है दोबारा फिर अपनी असली शक्ल में दोबारा से फिर से आ जाते हैं। ऑक्सीजन हम अंदर लेकर जा रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरीके से हम बाहर को खारिज कर रहे होते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम में इन्हिज़ाम क्या होता है, किस तरीके से होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, विंड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। हमारा हाजमे का जो निज़ाम है वो मुश्तमिल होता है हमारे मुंह पर, खाने की खुराक की नाली पर, हमारे मैदे पर, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस पर। when we eat food, जब हम खाना खाते हैं, it is chewed and mixed with saliva, तो ये चबाया जाता है और इसके अंदर थूक भी शामिल हो जाता है। watery fluid in our mouth and passed into the food pipe। एक ऐसा माया जो कि हमारे मुंह में अंदर होता है उसे सलाइवा कहा जाता है। वो वहाँ से सलाइवा के साथ होते हुए हमारे मुंह के अंदर आता है, शामिल होता है, और उसके बाद वहाँ हमारे मुंह के ज़रिए ही ये हमारी खुराक की नाली तक पहुँच जाता है। फूड एंटर्स द स्टमक फ्रॉम द फूड पाइप। खुराक जो है वो खुराक दाखिल होती है हमारे मैदे के अंदर फूड पाइप के ज़रिए। हेयर फूड मिक्स विद सम डाइजेस्टिव जूसेस एंड बिकम सॉफ्ट। यहाँ खुराक जो है वो उसके अंदर कुछ ऐसे हज़म करने वाले जूसेस वगैरह जो है उसके अंदर खुराक में शामिल हो जाते हैं, और उसके साथ मिक्स होकर उसे हमारे खुराक को सॉफ्ट बनाना शुरू कर देते हैं। देन फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद फिर वही खाना हमारी छोटी आंत में जाता है, वेयर डाइजेशन टेक प्लेस, जहाँ पर हाजमे का निज़ाम शुरू होता है। दी डाइजेस्टेड फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। वो हज़म शुदा खाना जो है हमें तवानाई और ताकत फराहम करता है काम करने के लिए और खेलने भागने दौड़ने के लिए। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ दैन पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो गैर हज़म शुदा खुराक होती है वो बड़ी आंत की तरफ धकेल दी जाती है, एंड फाइनली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। और फिर बिल आखिर इख्तिताम इस पर होता है कि वो हमारी जिस्म से एनस के ज़रिए बाहर खारिज हो जाती है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर ये हमारा माउथ है, यहाँ से हम अपनी जो भी खाना और खुराक खाते हैं ये खाने के बाद हमारे विंड पाइप से होकर गुज़रती है, यहाँ से हमारे मैदे के अंदर जाती है। मैदे के बाद ये छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत में जाने के बाद यहाँ पर होती है डाइजेशन। उसके बाद जो खुराक इसमें हज़म होनी है वो हो जाती है, वहीं पर अब्जॉर्ब हो जाती है, और उसके बाद जो बाकी बचा कुचा कुछ भी जो खाना रह जाता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता वो यहाँ से ये बड़ी वाली ब्राउन वाली आपको नज़र आ रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर चला जाता है। और इसके अंदर जाने के बाद जो यहाँ पर जो कुछ थोड़ी बहुत डाइजेशन होती है उसके बाद जो एक्स्ट्रा एक्सक्रेटरी जो भी आप वेस्टेज बोल रहे हैं वो इसके अंदर से होता हुआ हमारी ये जो एनस है, ये जो बाहर ये जो आपको नज़र आ रही है आउटसाइड दी ओपनिंग इनसाइड द बॉडी, तो ये जो है इस ओपनिंग से ये हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेशन का निज़ाम, खून के दौरानिए का निज़ाम ऐसा होता है कि ये मुश्तमिल होता है दिल पर, खून पर और खून की रगों पर। द हार्ट इज़ ए पंपिंग ऑर्गन। दिल जो है एक खून पहुंचाने का एक ज़रिया है। इट पंप्स
ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये पंप करता है, भेजता है ऑक्सीजन शुदा खून को हमारी जिस्म के तमाम हिस्सों में। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, इसके 4 हिस्से होते हैं। ऑन एवरेज द हार्ट कैन पंप 7 लीटर्स ऑफ ब्लड अराउंड योर बॉडी। अंदाज़न हमारा जो दिल है वो तकरीबन 7 लीटर खून जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर भेजता है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी? हमारे जिस्म के जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो कौन से होते हैं? ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पर मैं फ़िगर को थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगी। लुक हियर ऑन दिस फिगर। ये ब्लड वेसल्स हैं जो आपको ब्लू और रेड कलर की आपको यहाँ पर वेन्स नज़र आ रही हैं। ये हमारे दिल से निकलती हैं और दिल की तरफ ही वापस जाती हैं। ये सारी की सारी हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसे नेटवर्क और जाल की तरह फैली हुई हैं। हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जिसके अंदर ये वेन्स और ये वेसल्स हमें नज़र ना आए या महसूस ना हो। और ये सेंटर में जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये दिल है। ये दिल से आप देख रहे हैं सारी रगें दिल के साथ कनेक्ट हो रही हैं, दिल की तरफ जा रही हैं और दिल से ही वापस आ रही हैं। इसी के ज़रिए ब्लड जो है पंप होता है इन आर होल बॉडी, सर से पाँव तक, पाँव की उंगलियों तक, हाथ की उंगलियों तक। ये दिल है जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मेंटेन करता है हमारे पूरी बॉडी में। So that's the lesson. Put your date mark in it. यहाँ पर आपने डेट लगानी है, यहाँ तक आपने याद करना है डिक्टेशन के साथ अच्छे तरीके से और इसकी मीनिंग और ट्रांसलेशन याद करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह।